भागवत में एक प्रश्न आया है, वासुदेवम नमस्यन्ति वसुदेवम न मानवा। वेदों में भी प्रश्न आए हैं, ऋषियों ने सवाल किए, कस्मै देवा हविषा विधेम, किस देवता की हम पूजा करें। एक प्रश्न रामायण में भी आता है कि राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोय। किसको माने? राम के पिता अगर दशरथ हैं, उसके भी कोई पिता होंगे, उसके भी कोई पिता होंगे, फिर उसके भी कोई पिता होंगे, उसके भी कोई पिता होंगे। कोई ऐसी एक हस्ती है, एक ऐसी परम सत्ता है जहां ये परंपरा खत्म होती है या जहां से ये शुरू होती है, जिसका कोई पिता है ही नहीं। परम पिता परमात्मा, ऐसी एक सत्ता, एक गुणवान है, उससे बड़ा गुणवान, उससे बड़ा गुणवान, उससे बड़ा गुणवान, उससे भी बड़ा गुणवान आपको मिल जाएगा। पर ऐसी एक सत्ता जो सर्वगुण संपन्न है, एक विद्वान मिलेगा, उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा विद्वान, उससे बड़ा विद्वान, उससे भी बड़ा विद्वान मिल जाएगा। पर ऐसी एक सत्ता जिसके चरणों में सारस्वती बैठकर वीणा पर वेद वेद विद मैंने जान, विद से बना वेद, विद से बनी विद्या, विद से बना विद्वान, जिससे बड़ी विद्या कोई है नहीं। एक धनवान है, उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा धनवान, उससे भी बड़ा धनवान मिलेगा। ऐसी एक सत्ता, लक्ष्मी जिसके चरण दबाती है, ऐसा एक शक्तिवान है, उससे बड़ा शक्तिवान, उससे बड़ा शक्तिवान, उससे भी बड़ा शक्तिवान। ऐसी एक परम सत्ता जो सर्वशक्तिवान है। गुरु ने यहां कृपा की कि गुरा एक देई बुझाई, सब ना जिया का एको दाता, सो मैं बिसर न जाई। साथ संगत दास गुस्ताखी के लिए माफी चाहता है। कर्म कांड काटते काटते कभी हम खुद कर्म कांड में फंस जाते हैं। एक दिन एक जवान को मैंने पकड़ा और बड़े प्यार से गा रहा था, मैं हूं सदा पुलनहार, मैं हूं सदा पुलनहार। मैंने कहा भाई आज क्या क्या भूल हुई? कहता कोई भूल नहीं हुई। सुबह उठे, हाँ जी। माता पिता को धन अलंकार की, हाँ जी। नहाए, हाँ जी। संगत गए, हाँ जी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी को पूरा गुरु मानते हो, हाँ जी। संगत को सही मानते हो, हाँ जी। नंकार को सही मानते हो, हाँ जी। फिर भूल क्या कह रहे थे आप? बड़ा भूलनहार। कौन सी भूल हुई? कहता मैं अकेला थोड़ी कह रहा था, सारे कह रहे थे तो मैं भी कह रहा था। सात संगत यहां कर्म कांड हो जाता है। अगर भूल का पता लग जाए तो उसके सिमरने के चांस है। अगर हमने उसको रूटीन बना लिया तो सिमरने का कोई चांस नहीं। मैं अर्ज करता हूं, कहां भूल लगती है। मुझे दिल्ली से बंबई जाना, सीट रिजर्व हो गई है। पता लगा आपकी सीट, आपकी गाड़ी डीलक्स गाड़ी है। अच्छा, मेरी गाड़ी डीलक्स है, हाँ। डब्बा नंबर S4 है। अच्छा, डब्बा मेरा S4 है। सीट नंबर 9 है। अच्छा, नंबर 9 सीट है। इसका कोई सबूत है कि वो गाड़ी मेरी है? ये देखिए, ये टिकट है, कंप्यूटराइज होकर आया है। इसमें गाड़ी भी लिखी है, डब्बा भी लिखा है, सीट भी लिखी है। स्टेशन पर जाकर देखा, वहां चार्ट लगा हुआ, उस पर भी लगा हुआ है, और गाड़ी पर भी देखा, डब्बे पर भी नाम लिखा हुआ है, रिजर्वेशन पर क्या साथ संगत वो गाड़ी मेरी है? क्या वो डब्बा मेरा है? क्या वो सीट मेरी है? नहीं, वो सिर्फ दिल्ली से बंबई तक पहुंचने की सुविधा है। जब हम सुविधाओं को अधिकार समझ लेते हैं, यहां भूल लगती है। ये सतगुरु ने हमें परिवार दिया है, अच्छा शरीर दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा ज्ञान दिया है, ये सब सुविधाएं हैं, इस पर हमारा अधिकार कोई नहीं। और अगर सिमरन कर्मकांड ना बन जाए तो फिर विचार कीजिए। जब मैं कहता हूं इसको देखकर, एक ही है, तू ही निरंकार, तुझको सामने देख रहा हूं और तू निरंकार है, इसका मतलब ज्ञान योग हो गया। मैं जान गया हूं कि एक तू ही निरंकार है, मैं तेरी शरण हूं, ये कर्म योग हो गया है।
मुझे बख्श लो, ये भक्ति योग हो गया। पर साथ संगत, क्या सचमुच हम शरण हो गए हैं? कोई निशानी है, कोई सबूत है? मैं वो सबूत अर्ज करके आपके चरणों से विदा ले लूंगा। शरण जाने वाले के कुछ सबूत होते हैं। जो इस परम सत्ता को जानकर एक बार इसकी शरण में आ जाएगा, तो उसका पहला लक्षण होगा कि वो निश्चिंत हो जाएगा। इतनी बड़ी सत्ता जो सर्वशक्तिमान है, उसकी शरण ले और फिर चिंता रहे। चिंता दीन दयाल को, मेरे मन आनंद, जिस जाया तिस पालसी, रामदास गोविंद। जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत दिए क्या अन्न न देही। मुर्दे को भी दे रहा लकड़ी कपड़ा आग, जीवित नर चिंता करे ताकि फूटे भाग। यहां सात्संगत वृक्ष खड़े हैं, ये पौधे हैं। मैं पूछता हूं, क्या इस पौधे के एक एक पत्ते को ये अरदास करने की जरूरत है कि मुझे हरा रखना? नहीं। अगर वो पत्ता जड़ के साथ जुड़ा हुआ है तो वो हरा रहने ही वाला है, वो अरदास करे या ना करे। लेकिन जड़ भी अगर पृथ्वी के साथ जुड़ी है तो भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, जड़ समेत उखड़ जाते हैं वृक्ष। जड़ चूंकि वृक्ष धरती के साथ नहीं रही तो सब पत्ते सूख जाते हैं। महापुरुष अगर संगत के साथ जुड़ा है और संगत गुरु के साथ जुड़ी है तो फिर मांगने की जरूरत नहीं, वो हरा ही रहने वाला है। अगली बात दास अर्ज कर रहा है कि जो इस परम सत्ता की शरण में आ जाएगा, सचमुच अपने अपने दिल को टटोल कर देखें, निर्भय हो जाएगा। निर्भय क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका गुण है एक, निर्भय निर्वैर। क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा मौत आएगी ना, तो क्या मौत पहली बार आ रही है? 84 लाख बार पहले भी आ चुकी है। अगर वो 84 लाख बार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मैं फिर ताजा का ताजा हूं, तो अभी क्या कर लेगी? तो साथ संगत, दूसरी कृपा ये होती है, निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, निशोक होता है। क्योंकि शोक तो जो अपनी कोई चीज चली जाए उसका शोक होता है, जो जाने ही वाली है, जो कभी रुकी ही नहीं, जिसको कोई रोक सकता ही नहीं, जो लहर की तरह से चल रही है, तो उसका शोक कहां तक करे भाई? दास पढ़कर हैरान हुआ कि इस शरीर के अंदर, जिसको मैं कहे जा रहा हूं, 500 खरब सेल हैं। 500 खरब सेल। एक पिन की नोक के नीचे 1 लाख सेल आ जाते हैं, और एक एक सेल में 6 क्वालिटीज हैं, काम कर रहे हो। अब कौन से सेल को मैं कहूं? हजारों हर क्षण पैदा हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं। तो निसंकोच हो जाता है, निशोक हो जाता है, फिर वो कभी विपरीत भावना नहीं रखता। साथ संगत, जब तक वो शरण में है तब तक वो सिक्योरिटी जोन में है, उसको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं आ सकती। लेकिन जब वो परीक्षा लेने लगता है, सच्चे पातशाह मेरा ये काम हो जाए तब मैं जानूं, तो उस वक्त समझ लो वो सिक्योरिटी जोन से बाहर हो गया, सच्चे पातशाह की जिम्मेवारी खत्म हो गई। बख्शिश करो कि सचमुच हम शरण हों, और शरण के जो बेतहाशा लाभ हैं, उन लाभों को दास भी अरदास करता है कि मैं भी उठा सकूं और आप सब भी उठा सके। साथ संगत जी, धन्यवाद।